कैसे हैं आप सब। आज हम लोग डिस्कस करेंगे हिंदी पेडागोजी सीटेट 2021 की। हमारी टारगेट है 15 में से 15 लाने की, 30 में से 30 लाने की। हमारी हिंदी में 15 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, पेडागोजी से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं गद्यांश पद्यांश से। तो हम टोटल गद्यांश पद्यांश आपके लिए भी करवा रहे हैं, टोटल में से टोटल करवा रहे हैं। तो हमारी आज की जो क्लास है 15 क्लास। इससे पहले हमने आपके लिए 14 क्लास अपलोड कर दिया, जाके चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, वहाँ जाकर देख सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट के सारे सब्जेक्ट का पेडागोजी का प्लेलिस्ट का लिंक दे रही है, प्लेलिस्ट के माध्यम से आप जाके देख सकते हैं। स्कूल टीचर एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। नोट्स लेने के लिए 7634993536 नंबर पर व्हाट्सएप करके आप नोट्स ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। विद्यार्थी भाषा अर्जन की प्रक्रिया में सहायक प्रमुख नियुक्तियां निम्न है। ऑप्शन ए सहजता, ऑप्शन बी अभ्यास, ऑप्शन सी अनुकरण, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अपना राइट आंसर जल्दी लगाइए। क्वेश्चन कैसे डील करते हैं हमने आपको बता दिया है। 4 क्वेश्चन में से आपको 2 क्वेश्चन सबसे पहले गलत कर लेने हैं, चाहे वो 2 क्वेश्चन कोई भी हो। ऑप्शन ए भी हो सकता है, ऑप्शन बी भी हो सकता है, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी कोई भी हो सकता है आपके पास। अगर फिर उसके बाद 2 ऑप्शन बचते हैं, 2 ऑप्शन में से आपको यहाँ पर चूज करना 90% वाला कौन है और 100% वाला कौन है। क्योंकि आपको एक कोई क्वेश्चन लगेगा कि ये भी सही है, ये तो अरे ये तो सही है, फिर उसके बाद ये भी सही है, 2 क्वेश्चन सही है, आपको यहाँ पर कन्फ्यूज क्रिएट होगा। तो सीटेट क्या करता है, कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन पूछता है। सीटेट का यही तो प्रायोरिटी है कि वो क्वेश्चन को घुमाता बहुत है, क्वेश्चन को एकदम डिस्ट्रैक्ट बहुत करता है। इसी आधार पे आप इसको राइट आंसर लगा सकते हैं। सबसे पहले गलत क्वेश्चन को आप छांटिए, उसके बाद अपना राइट आंसर लगाइए, तभी तो सीटेट के आप पास कर पाएंगे। चलिए इसी क्वेश्चन के हम देख लेते हैं, क्वेश्चन को डील कर लेते हैं। विद्यार्थी द्वारा भाषा अर्जन की प्रक्रिया में सहायक प्रमुख नियुक्तियां क्या है। सहजता, अभ्यास, अनुकरण, उपरोक्त सभी। यहाँ पर मुझे लगता है अभ्यास भी जरूरी है, अनुकरण भी जरूरी है, तो 2 ऑप्शन सही है, तो सहजता भी जरूरी होंगे। उपरोक्त डी मेरे ख्याल से आंसर सही होंगे। आपके अनुसार क्या होंगे, आपका राइट आंसर जल्दी लगाइए। तो यहाँ पर उपरोक्त डी इज द राइट आंसर, यही सही होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, प्राथमिक कक्षा में विद्यार्थियों का ध्यान केंद्रित करने के लिए आप ऑप्शन ए है विद्यार्थियों को कविता तथा कहानियां सुनाएंगे, ऑप्शन बी विद्यार्थियों का अनुशासन ठीक करेंगे, ऑप्शन सी विद्यार्थियों को डांटेंगे, ऑप्शन डी विद्यार्थियों में पढ़ाई के प्रति जिज्ञासा का विकास करेंगे। 2 चीज़ें आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पर दिखती होंगी। तो चलिए पहले आप अपना राइट आंसर चूज कीजिए, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि इसका बेस्ट आंसर कौन है। चलिए क्वेश्चन को डील कर लेते हैं। प्राथमिक कक्षा में सॉरी प्राथमिक कक्षा में विद्यार्थियों का ध्यान केंद्रित करने के लिए, जो विद्यार्थी का अट्रैक्शन है उसे बढ़ाने के लिए, कंसंट्रेट करने के लिए विद्यार्थियों को कविता कहानियां भी सुना सकते हैं। जैसे कविता कहानियां सुनाने से विद्यार्थी की जिज्ञासा बढ़ती है और विद्यार्थी का ध्यान केंद्रित होता है। ठीक है, प्राथमिक कक्षा में ये कर सकते हैं। ऑप्शन बी अनुशासन ठीक करेंगे, अनुशासन ठीक करने से बच्चे का ध्यान केंद्रित बिल्कुल भी नहीं होने वाला, ऑप्शन बी गलत होगा। ऑप्शन सी विद्यार्थियों को डांटेंगे, आप कभी भी ऐसा नहीं कर सकते, विद्यार्थियों को कभी डांट नहीं सकते। विद्यार्थियों में पढ़ाई के प्रति जिज्ञासा का विकास करेंगे, ये ऑप्शन डी हो सकते हैं। तो मैंने कहा आपको 4 ऑप्शन देंगे, 4 ऑप्शन में आप सबसे पहले डांटने वाला क्वेश्चन गलत कर लेंगे, अनुशासन ठीक करने वाला क्वेश्चन गलत कर लेंगे। 2 क्वेश्चन गलत हो गया। अब आपके पास क्वेश्चन बनना बचा है ऑप्शन ए ऑप्शन बी। तो ये दोनों आपके, कोई तो 90% है, कोई 100% है। आपको यहाँ पर चूज करना है कि 100% कौन है, तो आपको यहाँ पर देखना होगा। प्राथमिक कक्षा में विद्यार्थियों का ध्यान केंद्रित करने के लिए कविता और कहानियां तो सुनाएंगे, उससे बच्चे का क्या होगा, ध्यान केंद्रित होगा। कविता कहानियों से बच्चे अट्रैक्ट होते हैं, बच्चे कविता और कहानियों के माध्यम से बच्चे सीखते हैं, तो ये हो सकते हैं। पढ़ाई के प्रति जिज्ञासा का विकास करेंगे। सबसे बड़ी बात है यहाँ पर जिज्ञासा का विकास करना, ध्यान केंद्रित करने के साथ साथ जिज्ञासा का विकास करना। ऑप्शन नंबर डी इसका सबसे ज़्यादा बेस्ट और राइट होगा। ठीक है, ऑप्शन ए हो सकते हैं, पर यहाँ पे मैंने कहा 90% वाली भी होगी आपके पास, और आपके पास 100% वाली भी चीज़ होंगी। 2 क्वेश्चन गलत करने, 2 क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूजन होगा। यहाँ पे कन्फ्यूजन क्लियर करने सबसे बेहतर कौन है, यहाँ पर ये आपको ध्यान में रखना होगा कि सबसे बेहतर ऑप्शन आपको ध्यान में देना होगा कि सबसे बेहतर ऑप्शन कौन है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी
सबसे बेहतर हमको दिख रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि आपके द्वारा पढ़ाया गया पाठ कविता को अनुसरण करने में समस्या उत्पन्न हो रही है, तत्पश्चात आप शिक्षा देने से पूर्व क्या करोगे? कविता के अभिभावक से मिलेंगे, कविता की समस्या को समझाने का प्रयास करेंगे, ऑप्शन सी है कविता के मानसिक स्तर की जानकारी प्राप्त करेंगे, ऑप्शन डी है अपने सहकर्मियों की सहायता लेंगे। आप क्या करेंगे? आप एक शिक्षक होने के नाते, मैंने बार बार कहा, जब भी आप शिक्षा दे रहे हैं बच्चे को, जब भी आप पेडागोजी सॉल्व कर लेते, आप खुद को एक स्कूल का टीचर माने और अपने क्लास में विद्यार्थियों से वार्तालाप करें, विद्यार्थियों को पढ़ा रहे। और एनसीएफ जो एनसीएफ 2005 जो होती है हमारे पास, एनसीएफ अगर आप टोटल नहीं पढ़े तो एनसीएफ को आपको टोटल पढ़ना होगा। एनसीएफ 2005 को आपको पढ़ने के बाद आपको ये चीज़ बहुत बेहतर तरीके से समझ आ जाएंगी। ठीक है, तो आपको सबसे बेहतर ये चीज़ करना होगा। तो क्वेश्चन को डील कर लेते हैं। यदि आपके द्वारा पढ़ाया गया पाठ, आप कोई पाठ पढ़ा रहे थे विद्यार्थी को कक्षा में, कविता अपने एक स्टूडेंट है आपकी, अनुसरण करने में, उसे समझने में, अनुसरण मतलब क्या होता है, देख के जो सीख रहा है समझने में समस्या हो रही है, कविता आपके स्टूडेंट है वहाँ पे उसको समस्या उत्पन्न हो रही है, उसे दिक्कत हो रही है, तो तत्पश्चात आप क्या शिक्षा देने से पूर्व क्या करेंगे? पढ़ाने से पहले क्या करेंगे? कविता के अभिभावक से मिलेंगे। क्यों? उसके कविता के स्टूडेंट के माता पिता से मिलने की आपकी क्या ज़रूरत है? वो कोई सॉल्यूशन आपको नहीं देंगे, ऑप्शन गलत हो जाएंगे। कविता की समस्याओं को समझने का प्रयास करेंगे, ये बहुत अच्छी हो सकती है। अब मैंने आपको कहा कि कई बार मैंने आपको कहा है, आप सिर्फ एक एज ए टीचर नहीं हैं अपने विद्यालय में, आप एक फ्रेंड हैं, आप दोस्त हैं, आप अभिभावक के रूप में हैं, आप गाइडर के रूप में हैं, आप डॉक्टर के रूप में हैं, आप साइकोलॉजी डॉक्टर के रूप में, क्योंकि बच्चे की मानसिकता को पकड़ेंगे, उसी आधार पे आप शिक्षा देंगे। आपको ये करना होगा, आप बच्चे के सबसे बेस्ट ऑफ बेस्ट फ्रेंड बनेंगे, मतलब आपके सलाहकार, आप अपने स्टूडेंट का सलाहकार बनेंगे। उसकी सिर्फ पाठ्यक्रम के बाहर ही सभी समस्याओं को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यही आपकी नैतिक जिम्मेदारी है शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ने के बाद। शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ाने का एक ही मतलब होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया, तो ऑप्शन ए गलत हो जाएंगे। तो ऑप्शन बी देखते हैं, कविता की समस्या को समझने का प्रयास करेंगे, ऑप्शन बी हो सकते हैं। कविता के मानसिक स्तर की जानकारी प्राप्त करेंगे, ऑप्शन सी भी हो सकते हैं। सहकर्मियों से मिलेंगे, आप सिर्फ कक्षा में गए हैं, आप अपने कक्षा में पढ़ा रहे, तो सहकर्मियों की आपको सहकर्मियों से सलाह लेने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने फिर कहा कि 4 ऑप्शन में सबसे पहले आपको 2 ऑप्शन गलत कर लेनी है, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी गलत है। तो ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी 2 क्वेश्चन जो आपके हैं, तो यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन हो रही है कि सही कौन सी होगा। समस्याओं को समझेंगे, यहाँ पर समस्या की बात हो रही है, तो समस्या को समझना भी जरूरी है। मानसिक स्तर की जानकारी प्राप्त करेंगे, 2 क्वेश्चन इतने सटीक है, मेरे ख्याल से ये तो 99% ये भी हो सकते हैं, 99% ये भी हो सकते हैं। आपके अनुसार बेस्ट 100% कौन होंगे, इन दोनों में चूज करना आपके लिए बहुत दिक्कत हो रही है। तो मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि आपको आंसर ऑप्शन नंबर सी देनी चाहिए। यहाँ पर क्वेश्चन आप अगर ऑप्शन ए भी देते हैं तो वो भी सही हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे मानसिक स्तर की जानकारी बेस्ट होती है, क्योंकि आपकी मानसिक स्तर की जानकारी अगर अपने स्टूडेंट का समझेंगे, तो मानसिक स्तर की जानकारी समझने के बाद आप चारों तरफ से, मतलब सभी तरीके की जानकारी आपको मिल जाएगी। यहाँ पर अगर समस्या को समझेंगे तो सिर्फ एक ही समस्या समझ पाएंगे, वहाँ पर अगर मानसिक स्तर की जानकारी को हासिल करेंगे तो आपको आपको ये समझ आ गई हो आ जाएंगी वहाँ पर कि बच्चे के चहुमुखी विकास करने के लिए मानसिक स्तर को समझना चाहिए, और सभी तरीके के विकास आप वहाँ पर कर सकते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है, सुमन अपनी कक्षा में रचनात्मक कार्य को बड़ी ही कुशलता के साथ करती है। आपके द्वारा सभी गृह कार्य समय पर समाप्त किए जाते हैं। उसकी अधिगम की सफलता का मुख्य स्रोत क्या है? ऑप्शन ए है सहज स्वभाव, ऑप्शन बी है लक्ष्य प्राप्ति की उत्कृष्टता इच्छा, ऑप्शन सी तीक्ष्ण ऑप्शन यहाँ पर है तीक्ष्ण बुद्धि तथा सृजनशीलता, ऑप्शन डी है शिक्षक बनने की अभिलाषा। आपके सभी क्वेश्चन, सभी ऑप्शन एक हिसाब से देखा जाए तो 2 ऑप्शन तो आपको पूरे प्रखर रूप से सही कहलाते हैं, और यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन क्रिएट होगी। मैं आपको बता देता हूँ, अपना राइट आंसर जल्दी बताइए। 10 में से कितने आप कर पाए?
20 में से हम 20 वाली सीरीज में आप 20 कितने कर पाए। और उसके बाद हमारी जो सीरीज चलती है, कौन वाली सीरीज, मैराथन क्लास, मैराथन क्लास हम आपके लिए लाएंगे तो कि टोटल कंक्लूड वीडियो आपके लिए कंप्लीट मिल जाए, चाहे वो सीडीपी की होगी या फिर ईवीएस की होगी या फिर मैथ की होगी या फिर हिंदी की, सभी चीज़ों की कंक्लूड वीडियो आपको मिलेगी। क्यों? क्योंकि मैराथन इसलिए हम करवाने की कोशिश कर रहे हैं आपको कि आप मैराथन क्लास कर लेंगे तो आपको बार बार ये छोटे टाइप के वीडियो देखने में शायद दिक्कतें होंगी, लेकिन मैराथन क्लास एक बार आप बैठेंगे टोटल टॉपिक देख लेंगे और आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे और उससे आप एग्जाम आपके निकल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप बताइए। क्वेश्चन को पहले डील कर लेंगे एक बार। सुमन आपकी स्टूडेंट है, अब अपनी अपनी कक्षा में रचनात्मक कार्य, मतलब बहुत ज़्यादा रचनात्मक कार्य कर रही है। रचनात्मक का मतलब क्या होता है आपको मैंने कई बार पहले बता चुका हूँ, बहुत अलग से हटके, थोड़ा क्यूरियोसिटी के साथ अपनी इच्छा रुचि के एक लेवल ऊपर होकर कार्य कर रही है। और कुशलता, उसी काम में स्किल भी होती है, कुशलता के साथ करते हैं उसके साथ सभी कार्य, उसके साथ सभी कार्य सभी गृह कार्य मतलब होमवर्क जो आप उसे देते हैं, होमवर्क भी आपके समय पर पूरा करती है। तो उसकी अधिगम सफलता का क्या स्रोत है, उसके जो सीखने, अधिगम मीन्स होती है सीखने, सीखने की जो सोर्सेस है, क्या मुख्य स्रोत है, क्यों सीख रही है, ये आंसर देना है। सहज स्वभाव बिल्कुल भी नहीं होगा, सहज स्वभाव के लिए इतनी मेहनत कोई नहीं करती, ये ऑप्शन गलत हो जाएंगे। लक्ष्य की प्राप्ति की उत्सुकता, ये भी हो सकती है ऑप्शन ए। तीक्ष्ण बुद्धि या सृजनशीलता, ये भी हो सकती है सृजनशीलता। शिक्षक बनने की अभिलाषा, ये भी हो सकती है, अपने समय अपनी रचनात्मक कार्य, रचनात्मक कार्य कर रही है। अगर शिक्षक बनने की अभिलाषा होती तो यहाँ पर क्वेश्चन होता आपको देखकर वो अपने व्यवहारों को बेहतर बनाने की कोशिश करे, यहाँ पर आपको देखकर बेहतर बनाने की कोशिश नहीं कर रही है। ठीक है, सृजनशीलता भी कह सकते हैं और उत्कृष्टता भी कह सकते हैं। ऑप्शन ए एंड डी गलत होंगे तो आपको यहाँ पर ऑप्शन बी एंड सी में कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ पर आप इसका राइट आंसर बताइएगा आपके अनुसार सुमन जो आपकी स्टूडेंट है वो कितने बेहतर और क्या बेहतर कर सकती है, जल्दी बताइए अपना राइट आंसर। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं। रचनात्मक कार्य भी करती है, कार्य में कुशलता भी होती है, तो क्या है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उत्कृष्ट इच्छा उसमें क्या है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कितनी आसानी से हम क्वेश्चन को डील कर पा रहे हैं। इतनी आसानी से तो मेरे ख्याल से बेहतर तरीके से तो हम एग्ज़ाम आराम से निकाल लेंगे, ऐसे कंटिन्यू करते रहेंगे तो आप, पर कंटिन्यू नहीं रहते, आप कंटिन्यू रहिए, कंटिन्यू रहने से आपकी जो क्यूरियोसिटी है वो बेहतर होगी, आपकी जो इम्प्लीमेंट जो लागू होती है वो बेहतर होगी, आपकी आपकी एफर्ट बेहतर होगी। ठीक है, भाषा विकास के सिद्धांत निम्नलिखित हैं। द्वितीयोक्ति सिद्धांत, संकेत सिद्धांत, रतन सिद्धांत, उपरोक्त सभी। अपना राइट आंसर लगाइए। ये नए वर्ड हैं, इन वर्डों को शायद आप कभी ना तो पेडागोजी में देखे होंगे, ना ही लेक्चर वीडियो में देखे होंगे, ना भी किसी शिक्षण सूत्र में देखे होंगे। तो ये थोड़ी सी आपके लिए अलग है। सिद्धांत तो थोड़ी कभी कभी होते हैं कि लैंग्वेज की जो दिक्कत होती है वो रहती है, ऐसा नहीं कि लैंग्वेज की दिक्कत नहीं रहती है, लैंग्वेज की दिक्कत रहती है, इस आधार पर आप यहाँ पर गलती कर सकते हैं। अपना राइट आंसर लगाइए। चलिए देख लेते हैं, भाषा विकास लैंग्वेज टीचिंग के सिद्धांत निम्नलिखित में क्या है। द्वितीयक हो सकते हैं, सांकेतिक तो होते ही हैं, रतन होते हैं, रतन मतलब रचनात्मक होते हैं, तो ऑप्शन नंबर उपरोक्त डी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राम द्वारा कक्षा में सभी विषय के अधिकतम अंक प्राप्त किए जाते हैं, आपके अनुसार राम की बौद्धिक योग्यता किससे संबंधित है। संवेगिक से संबंधित है, रचनात्मक संबंधित है, आध्यात्मिकता से संबंधित है, सृजनात्मकता से संबंधित है। ठीक है, अपना राइट आंसर जल्दी लगाइए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको इसलिए कहता हूँ इस तरीके से क्वेश्चन आपको कॉन्सेप्ट में कहीं ना कहीं फंसाने की उसकी जो मंशा होती है एग्जामिनर की, वो आपको बताती है, आपको यहाँ पर फंसाना चाहती है। अपना राइट आंसर जल्दी लगाइए, क्या आपके अनुसार बेहतर और क्वेश्चन हो सकते हैं। चलिए क्वेश्चन को एक बार हम आपको डील करके बता देते हैं। राम द्वारा कक्षा में सभी विषय के अधिकतम अंक, सभी जो विषय होते हैं अधिकतम अंक प्राप्त होते हैं, मतलब सबसे अच्छे अंक, सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त करते हैं। आपके अनुसार राम बौद्धिक योग्यता क्या होगी। संवेग हो सकते हैं, संवेग के आधार पे तो हम
मानसिक स्थिति का आकलन करते हैं। रचनात्मक भी हो सकते हैं, सृजनात्मक भी हो सकते हैं, आध्यात्मिकता तो बिल्कुल नहीं हो सकते। यहाँ पे 3 क्वेश्चन में दिक्कत होती है, सृजनात्मक सकता बच्चा और रचनात्मकता बच्चे में। आपको यहाँ पर कन्फ्यूजन, बहुत बड़ी कन्फ्यूजन आपको करके रखी है। तो अपना राइट आंसर जल्दी लगाइए। क्वेश्चन को भी डील कर दिया हम। यहाँ पर आपको ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं, सोचेंगे नहीं। आपको यहाँ क्या, आप यहाँ क्या करेंगे, सृजनात्मकता का आपका राइट आंसर लगाएंगे। आप कौन सा आंसर लगाएंगे, सृजनात्मकता का आप राइट आंसर लगाएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सतत और व्यापक मूल्यांकन सहायता करता है। ऑप्शन नंबर क्या सहायता करता है विद्यार्थी की? ऑप्शन ए है प्रगति की शिक्षा और स्तर के निर्धारण में। ऑप्शन बी क्रीड़ा क्रीड़ा के क्षेत्र में। ऑप्शन अगला ऑप्शन देख लेते हैं। अगला ऑप्शन सी है नाट्य के क्षेत्र में। ऑप्शन डी है संवेगिता तथा अंतर्मुखता में। अपना राइट आंसर क्या होगा आपके अनुसार? अपना राइट आंसर जल्दी लगाइए। क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन यहाँ कहता है सतत और व्यापक मूल्यांकन की सहायता करता है, प्रगति की सीमा स्तर को निर्धारण में हो सकते हैं। ऑप्शन ए। चलिए अगला भी देख लेते हैं। सतत और व्यापक मूल्यांकन क्या करते हैं? नाट्य के क्षेत्र में, संवेगिता और अंतर्मुखी में। ऑप्शन नंबर डी मेरे ख्याल से इसका राइट आंसर होगा। आपके ख्याल से क्या होगा? जल्दी आप अपना बताइए। चलिए मेरे ख्याल से यहाँ पर हमने गलत आपको आंसर बताया। प्रगति की सीमा को निर्धारण करने में, सतत मतलब कंटिन्यू, व्यापक मतलब जो व्यापक सबसे ब्रॉड और बड़ा होता है। तो प्रगति की सीमा को निर्धारण करने के लिए व्यापक, जहाँ पे व्यापक व्यापक शब्द आ गया, व्यापक मतलब होता है बड़ा, और निर्धारण करने के लिए, सॉरी यहाँ पर एक मिसिंग था, हमने ध्यान से इसको क्वेश्चन को देखा नहीं था, तो यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। तो यहाँ पर क्या होगा, सतत और व्यापक मूल्यांकन की जहाँ बात है तो मूल्यांकन निर्धारण करती है। मूल्यांकन क्या करती है? निर्धारण करती है। हमने आपको एक चीज़ बताने में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, ठीक है। क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है शैक्षिक तथा गैर शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थी की प्रगति संबंधी रिपोर्ट उपलब्ध कराता है। भाषा, ऑप्शन ए है भाषा तथा बोली। ऑप्शन बी है सतत और व्यापक मूल्यांकन। ऑप्शन सी है गृह कार्य। ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। अपना राइट आंसर जल्दी लगाइए। क्या होगा आपके अनुसार राइट आंसर इसका? ठीक है, चलिए क्वेश्चन को डील कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है शैक्षिक तथा गैर शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थी की प्रगति संबंधी रिपोर्ट, प्रगति संबंधी उसकी जो रिपोर्ट होती है कौन उपलब्ध कराता है? सतत और व्यापक मूल्यांकन क्या हो सकता है यहाँ पर? सतत और व्यापक मूल्यांकन भाषा एवं बोली आपकी रिपोर्ट कभी पेश कर सकती है? बिल्कुल नहीं कर सकती, ये गलत होगा ऑप्शन में। गृह कार्य आपकी रिपोर्ट नहीं दे सकती। तो अगर एक गलत होंगे तो उपरोक्त डी सीधी बात है यहाँ पर गलत होंगे। तो यहाँ पर सीधा सीधा क्वेश्चन ऑप्शन आपको दिखते होंगे सतत और व्यापक मूल्यांकन। यहाँ पर कोई कॉन्सेप्ट क्लियर है, कोई ज़्यादा दिक्कत करने वाली बात नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है विद्यालय में विद्यार्थियों के व्यक्तित्व और विकास संबंधी लगभग सभी क्षेत्रों को शामिल किया जाता है। ऑप्शन ए गृह कार्य में। ऑप्शन बी है भाषा में। ऑप्शन सी है मूल्यांकन में। ऑप्शन डी है सतत पोषणीय विकास में। चलिए इसका राइट आंसर आप जल्दी लगाइए। आपके अनुसार इसका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर क्वेश्चन कहता है विद्यालय में विद्यार्थियों के व्यक्तित्व के विकास संबंधी लगभग सभी क्षेत्रों के शामिल किया जाता है। गृह कार्य में सभी क्षेत्र बिल्कुल नहीं होगा स्टूडेंट, मेरे प्यारे बच्चे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। भाषा सभी चीज़ का विकास नहीं कर सकती, एक हद तक। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कुछ हद तक गृह कार्य तो कुछ नहीं कर सकती पूरा सभी का विकास, भाषा लेकिन कर सकती है, क्योंकि हम अपने भाषा के आधार पर किसी चीज़ का, अपने बुद्धि का, अपने गंतव्य का नहीं, अपने बुद्धि का, अपनी सोच समझ जिज्ञासा क्यूरियोसिटी का जो जाहिर कर सकते हैं। भाषा हो सकती है पर मुझे नहीं लगता कि कन्फर्म भाषा होगी। मूल्यांकन, मूल्यांकन का मतलब होता है मूल्य का निर्धारण करना, किसी चीज़ का निर्धारण करना। यहाँ पे निर्धारण नहीं हो रहा है, यहाँ पर विकास हो रही है। तो मेरे ख्याल से ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। यहाँ पर सतत और
पोषणीय विकास, यहाँ पर सतत भी हो रहा, कंटिन्यू भी हो रहा, और पोषणीय, पोषणीय का मतलब सीधा सीधा बनता है किसी चीज में विकास करना, पोषण कहलाता है। बच्चे की हाइट बढ़ना, विकास पोषण के आधार पर होती है। पेड़ की हाइट बढ़ना, पेड़ की वहाँ जमीन की गुणवत्ता के आधार पर, वहाँ पर जो जमीन की गुणवत्ता के आधार पर पेड़ के विकास होता है। तो मतलब पोषणीय के आधार पर, पोषणीय की गुणवत्ता के आधार पर और सभी चीज का विकास हो पाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नोट्स लेने के लिए मैं आपको नोट्स लेने का नंबर बता दूं, 7634993536 नंबर पर आप व्हाट्सअप करके नोट्स ले सकते हैं। आपको कंप्लीट नोट्स मिलेगी यहाँ पर। नोट्स लेने के लिए आपको इस नंबर पर व्हाट्सअप करना होगा और आप अच्छी तरीके से अपना तैयारी जारी रखिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।